स्टडी पॉइंट एफपीएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन 9th क्लास का जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करते हैं, वो है सेल कोशिका के बारे में। इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कोशिका है क्या, ठीक है, कोशिका है क्या, कहाँ पर उपस्थित होती है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है परिभाषा के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? परिभाषा के बारे में बात करेंगे। परिभाषा के बारे में बात करेंगे तो देखो यहां पर क्या है कि जो सजीव होते हैं उसकी क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाइयों को कोशिका की यानी कि सजीवों की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है, ठीक है। तो देखो परिभाषा के अंदर क्या है कि सजीवों की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। अब इसमें क्रियात्मक का मतलब है कि कार्य, क्या कार्य करती है वो कोशिकाएं, ठीक है, क्या कार्य करती हैं। और संरचनात्मक का मतलब क्या है कि उसका आकार कैसा है, उस कोशिका का आकार कैसा है, ठीक है, किस प्रकार की वो कोशिका है, ठीक है। क्रियात्मक का मतलब कैसे कार्य कर रही है वो कोशिकाएं, कैसे कार्य कर रही हैं। संरचनात्मक का मतलब है उसका आकार कैसा है, ठीक है, उसका आकार कैसा है, ठीक है, उस कोशिका का आकार कैसा है और वो कोशिका जिस आकार है वो कोशिका किस प्रकार से उस कार्य कर रही है, ठीक है। जो बॉडी के अंदर है, ठीक है, बॉडी के अंदर वो सेल किस प्रकार से कार्य करती है, ठीक है। तो देखो इसमें अब इसके बारे में परिभाषा में देखो, परिभाषा में है सजीवों की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई को सेल कोशिका कहा जाता है। इसके बाद में है कि परिभाषा के बाद में क्या है, देखो आगे पढ़ते हैं तो देखो जो सेल है उसकी खोज के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी, ठीक है, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। कोशिका की खोज की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 के अंदर की थी। किस सन के अंदर की थी? 1665 के अंदर सेल की खोज की गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 के अंदर क्या की गई थी? इस सेल की खोज की गई थी। अब वो सेल किसमें खोजी गई थी? प्लांट्स के अंदर खोजी गई थी। और वो प्लांट्स कौन, यानी कि जो प्लांट्स है उसकी सेल वॉल के अंदर खोजी गई थी। और वो सेल वॉल कौन सी थी? जैसे छाल है ना, छाल जैसे पादप है, पादप की जो छाल है, ठीक है, उसमें जो कोरक आता है, कोरक है, ठीक है, कोरक में इस कोशिका को खोजा गया था, ठीक है, कोशिका को इसमें खोजा गया था, प्लांट्स के अंदर था। तो देखो इसके बाद में है एनिमल्स में क्या है? एनिमल्स में देखो जो कोशिकाएं हैं जैसे शुक्राणु है उसमें खोजा गया, इस सेल को इसके अंदर खोजा गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो प्लांट्स के अंदर जो पादप है जिसके सेल वॉल है, ठीक है, जैसे छाल है उसमें कोरक के अंदर इसको प्लांट्स में खोजा गया था, ठीक है, सेल को। और एनिमल्स के अंदर जैसे जंतु हैं, ठीक है, जंतुओं में या जीवों के अंदर, ठीक है, जीवों के अंदर जैसे शुक्राणु है, शुक्राणु के अंदर भी सेल को खोजा गया है, ठीक है। तो देखो ये तो कौन सी कोशिका थी? मर्त, डेड सेल थी, ठीक है। तो देखो ये तो कौन सी कोशिका थी? मर्त कोशिका थी। कौन सी कोशिका थी? मर्त कोशिका थी, ठीक है। अब देखो यहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है
कि सबसे पहले मैंने बताया परिभाषा के बारे में बताया, ठीक है, इसकी डेफिनेशन के बारे में बताया, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इसकी खोज के बारे में देखो कि देखो रॉबर्ट हुक ने की थी। अब वो भी कौन सी कोशिका थी, मर्द कोशिका थी। कब की थी, 1665 के अंदर की थी। प्लांट्स में किसमें, सेल वॉल होता है, जो छाल आती है, जो कोरक छाल, जो बाहर वाला जो आवरण आता है ना, बाहर वाला जो आवरण आता है, और बाहर वाला जो आवरण होता है वो किसका बना हुआ होता है, सेलुलोज, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज। इसका बना हुआ होता है। बाहर का जो छाल है, ठीक है, पादप का जो छाल है, बाहर वाला जो छाल है वो देखो किसका बना हुआ, सेलुलोज तथा हेमीसेलुलोज का बना हुआ होता है, ठीक है। तो इसमें खोजी गई पहली कोशिका, इसमें खोजी गई कि जो पादप है उसकी छाल में खोजा गया, ठीक है। इसके बाद में जो जीव है, ठीक है, जीव है, जैसे ह्यूमन की बात करता हूं मैं, ह्यूमन की बात करता हूं, ह्यूमन की बात करता हूं तो शुक्राणुओं में खोजा गया पहली सेल, ठीक है। अब देखो इसके बाद में है कि मर्द कोशिका थी, कौन सी थी, मर्द कोशिका। अब देखो अब क्वेश्चन ये आता है कि सेल मर्द कोशिका में खोजा गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है, 1665 के अंदर। अब देखो इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है अगला है कि अब मर्द कोशिका की बात हो गई, मर्द कोशिका की बात होगी। आगे देखते हैं कि जीवित कोशिका, कौन सी, जीवित कोशिका, कौन सी कोशिका, जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका है, जैसे जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका है वो किसने खोजी थी, डॉक्टर लीवेनहॉक ने, लीवेनहॉक ने, ठीक है। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, लीवेनहॉक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज की थी लीवेनहॉक ने की थी, और वो कब की थी, 1674 के अंदर की थी। कब की थी, 1674 के अंदर की थी। जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने की थी 1674 के अंदर, और मृत कोशिका की खोज 1665 के अंदर की थी। किसने, रॉबर्ट हुक ने की थी, किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। जो कोरक किसके अंदर, कोरक के अंदर की गई थी, ठीक है। जो छाल थी, जो पादप की प्लांट्स की जो छाल थी उसमें खोजी गई थी। इसके बाद में है कि जीवित कोशिका, जीवित कोशिका थी, वो जीवित कोशिका की खोज किसने, लीवेनहॉक ने की थी, 1674 के अंदर की थी। अब वो जीवित कोशिका कौन सी जीवित कोशिका थी, अब देखो जीवित कोशिका में क्या है, जो जीवाणुओं के अंदर, एक तो क्या है, जीवाणुओं के अंदर, जीवाणुओं में ये सेल खोजी गई थी, ठीक है, जीवाणुओं में ये सेल खोजी गई थी, ठीक है। जीवाणुओं में जीवित कोशिका है ना, जीवित कोशिका वो क्या है कि जीवाणुओं में खोजी गई थी, किसने खोजी थी, लीवेनहॉक ने। एक तालाब था, सुनना भाई इसके बारे में, तालाब था, तालाब में छोटे जीव हैं, ठीक है, जीवाणु वगैरह थे। एक बूंद के अंदर जो जीव, एक बूंद के अंदर है, एक बूंद के अंदर जो जीव होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उसने खोजी थी, को किसने, लीवेनहॉक ने खोजी थी, ठीक है। तालाब, जो बारिश है, बारिश के अंदर जो यानी कि एक जगह ये पानी इकट्ठा हो जाता है, उसमें वहां पर क्या है, जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो उन जीवाणुओं में खोजी गई थी, ठीक है। एक पानी की बूंद के अंदर, एक पानी की बूंद के अंदर ये जीव मिले थे, तो किसने मिले, कौन खोजा था, लीवेनहॉक खोजा था। कब, 1674 के अंदर जीवित कोशिका को, ठीक है। अब एक यहां पर एक क्वेश्चन भी उठता है कि जो सेल है, सेल शब्द किसने दिया था, सेल शब्द दिया था, ठीक है, ये टर्म्स दिया था, जो किसने दिया था, हर्ट, हर्ट पिंग ने दिया था, किसने दिया था, हर्ट पिंग ने दिया था, किसने दिया था, हर्ट पिंग ने दिया था। क्या दिया था, हर्ट पिंग ने सेल शब्द दिया था, ठीक है। सेल शब्द किसने दिया था, सेल शब्द दिया था हर्ट पिंग ने दिया था, किसने दिया था, हर्ट पिंग ने दिया था, ठीक है। इसके बाद में है कि ये, अब इसके बाद में है कि जो सेलुलोज के द्वारा जो बनाई जाती है, ठीक है, जो मर्द कोशिका जो सेलुलोज के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। इसके बाद में है क्या, इसके बाद में क्या है कि जो हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो सेल थ्योरी के बारे में कब दिया था, ठीक है। तो देखो मैंने बताया है, एक तो परिभाषा,
परिभाषा बताइए। परिभाषा के बाद में क्या है, जो कोशिका है, कोशिका की खोज किसने की, वो किसमें, मृत कोशिका की खोज किसने की, और जीवित कोशिका की खोज किसने की। ये मृत कोशिका की खोज है वो 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई थी, और जीवित कोशिका की खोज थी वो 1674 के अंदर खोजी गई थी। अब वो मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने की थी, जो किसमें, जो प्लांट्स हैं उसकी सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल आती है, ठीक है, उसमें खोजी गई थी, जो किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई थी, किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। और जीवित कोशिका की खोज की थी वो लिवेनहॉक ने की थी, लिवेनहॉक ने की थी, ठीक है, किसने की थी, लिवेनहॉक ने की थी 1674 के अंदर। इसके बाद में है, आगे, इसके बाद में आगे है, और सेल शब्द दिया था हर्टपिंग ने दिया था, ठीक है, हर्टपिंग ने क्या दिया था, सेल शब्द दिया था। और कोशिका की खोज किसने की थी ये भी बताया है मैंने, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी ये भी बताया है मैंने, ठीक है। इसके बाद में है सेल थ्योरी, ठीक है, सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत, ठीक है, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, ठीक है। कोशिका सिद्धांत में देखो, कोशिका सिद्धांत है वो 1838-39 के अंदर दिया गया था, ठीक है। कोशिका सिद्धांत दिया गया था वो देखो 1838 और 39 के अंदर दिया गया था। ये दिया गया था दो वैज्ञानिक थे, ठीक है, वो कौन कौन से थे, दो साइंटिस्ट थे, जो एक तो था कौन सा, स्लाइडेन, एक तो कौन था, स्लाइडेन था, और दूसरा कौन सा था, स्वान, एक कौन सा था, स्वान। अब ये था ना, स्लाइडेन था ना, वो क्या था, प्लांटिस्ट यानी वनस्पतिक वैज्ञानिक था, वनस्पतिक वैज्ञानिक था, वनस्पतिक वैज्ञानिक था, सॉरी, वनस्पतिक वैज्ञानिक था, वनस्पतिक वैज्ञानिक था। और ये था ना, ये तो प्लांट्स जो प्लांट्स के अंदर खोजा गया था। ये देखो कोशिका सिद्धांत दिया था वो प्लांट्स में इसने दिया था, स्लाइडेन ने दिया था, और स्वान ने, है ना, स्वान था वो जंतु वैज्ञानिक था, जंतु वैज्ञानिक था, जंतु वैज्ञानिक था। तो देखो इसमें देखो क्या क्या बोला था, प्रत्येक सजीव में कोशिका होती है, इसमें देखो अलग अलग दिए थे ये, देखो स्लाइडेन ने तो वनस्पतिक विज्ञान में दिया था, और स्वान ने क्या है, जंतु विज्ञान में दिया था। तो देखो इसमें क्या क्या है, देखो ये तो क्या था, बोटनिस्ट था, ये तो क्या था, बोटनिस्ट था, ठीक है, ये तो क्या था, बोटनिस्ट था, ये तो बोटनिस्ट था। ये क्या था, ये एनिमल्स के रूप में खोजा गया था, एनिमल्स के रूप में खोजा गया था। इन जंतु वैज्ञानिकों के बारे में है, या जूलॉजी के रूप में है, ठीक है, या किसके रूप में है, जूलॉजी के रूप में है, और या किसके रूप में है, ये बोटनी के रूप में है, ठीक है, ये किसके रूप में है, बोटनी के रूप में है। तो देखो इन्होंने क्या क्या बोला, अपना अपना मत दिया था, कि वनस्पति के अंदर क्या होगा और जंतु वैज्ञानिक यानी कि जंतु विज्ञान में क्या होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि प्रत्येक जो कोशिका है, प्रत्येक कोशिका में, सॉरी, प्रत्येक सजीव में कोशिका पाई जाती है। पहला पॉइंट है पाई जाती है, यानी कि प्रत्येक सजीव में
कोशिका पाई जाती है। इसके बाद में है प्रत्येक कोशिका में केंद्रक। अगला पॉइंट है प्रत्येक कोशिका में केंद्रक न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाता है पर यहां पर यह है कि कोशिका सिद्धांत के अपवाद के रूप में सजीवों में, कई सजीवों में क्या है, अपवाद के रूप में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। तो अपवाद के स्वरूप में जैसे विषाणु है, अपवाद के स्वरूप में क्या है, जैसे विषाणु है, विषाणु वायरस है। ठीक है, विषाणु वायरस है। तो वायरस में देखो अकोशिकीय जीव है, दुनिया का अकेला। इनमें क्या है, सेल नहीं होता है, इनमें क्या है, सेल नहीं होता है और जीवित भी नहीं होता है। अब देखो, अब एक पॉइंट यहां पर और बोला था, क्या बोला था कि जो कोशिका का जो निर्माण होता है, कोशिका या सेल का जो निर्माण होता है, कोशिका का जो निर्माण होता है वो क्या है, किससे, पुरानी कोशिकाओं से, यानी कि कोशिका का निर्माण देखो किस प्रकार से होगा कि पुरानी जो कोशिकाएं हैं वो नई कोशिका का करती हैं, नई कोशिका का निर्माण करती हैं। ठीक है, क्या है, नई कोशिका का निर्माण करती हैं। जैसे इसके अंदर क्या है, देखो मैंने वायरस बताया है, वायरस भी बताया है, वो अपवाद स्वरूप में है, जैसे जीवित नहीं होता है। ठीक है, जीवित नहीं होता है, निष्क्रिय रूप में होता है। किसके रूप में, निष्क्रिय रूप में होता है। किसके रूप में होता है, निष्क्रिय रूप में होता है। और देखो ये बॉडी में जैसे जैसे प्रवेश करते जाते हैं, तो देखो इसके अंदर और बताएंगे, कल की जो क्लास होगी, ठीक है, उसमें और बताएंगे कि इस जो सेल यानी जो सेल थ्योरी है इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। ठीक है, और भी चर्चा करेंगे आगे जाकर, और रेगुलर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ऐसे ही इस जुनून के साथ ही आपको क्लासें मिलेगी। ठीक है, और अच्छी क्लासें मिलेगी, और मैथ्स की क्लासें होगी, साइंस की क्लासें होगी, और सामाजिक विज्ञान की जो क्लासें हैं वो भी होगी। ठीक है, और इंग्लिश की पहले ऑलरेडी 2 क्लासें डली हुई हैं। ठीक है, और मैथ्स योगी सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और रेगुलर यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको क्लासें मिलेंगी। बाय।